तो यहाँ पूर्व में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा अपने रचे गए अपरोक्षानुभूति, इसमें 12वें श्लोक से विचार के स्वरूप पर बताया। विचार का स्वरूप क्या होता है। को हम कथमिदं जातम को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किम अस्ति इति उपादानं किम अस्ति इह विचारः स्वयमिदृशः। उपादानं किम अस्ति इह यानी इस जगत का उपादान कारण क्या है। यह जो विचार हुआ इसके उत्तर में भगवान ने अपने 15वें श्लोक से बताया। श्लोक इस प्रकार है। एतयोः यत् उपादानम् एकं सूक्ष्मं सदव्ययम् यथैव मृद्घटादीनां विचारः सोऽयम् ईदृशः। विचारः सोऽयम् ईदृशः। एतयोः यत् उपादानम् एकं सूक्ष्मं सदव्ययम् यथैव मृद्घटादीनां विचारः सोऽयम् ईदृशः। इसका अर्थ भगवान ने संस्कृत में जो बताया है इस पर विचार करते हैं। अथ उपादानं किम अस्ति इति अस्य निर्णयम् आह एतयोः इति। अथ यानी अब इस जगत का उपादान कारण क्या है इसका निर्णय करने के लिए कहते हैं इस श्लोक से। एतयोः यत् उपादानम्, इस प्रकार एतयोः अज्ञान संकल्पयोः यत् उपादानम् उत्पत्ति स्थिति नाशाय कारणम। तो उत्पत्ति स्थिति और नाश का जो कारण उपादान कारण क्या है इस पर कहते हैं कि वह जो तत्तु सत कालत्रय अबाध्यम ब्रह्म, वह जो काल तीनों कालों से अबाध्य जो अबाधित वह जो ब्रह्म है, सद्ब्रह्म सत स्वरूप ब्रह्म, उसी के अज्ञान और संकल्प से यह उत्पत्ति स्थिति और नाश स्वरूप जगत है उसका उपादान कारण है। एतयोः अज्ञान संकल्पयोः यत् उपादानम उत्पत्ति स्थिति नाशाय कारणम। यह जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश का कारण स्वरूप जो उपादान कारण स्वरूप बताया क्या, तो वह जो ब्रह्म है तत्तु सत कालत्रय अबाध्यम ब्रह्म, वही उपादान कारण है। वह अपने अज्ञान और संकल्प से ही इस जगत की स्थिति उत्पत्ति और नाश स्वरूप उपादान कारण स्वरूप है। अतएव अधिष्ठान ज्ञान निवृत्तिया, इसलिए अधिष्ठान ज्ञान की जब निवृत्ति हो जाती है, अधिष्ठान स्वरूप जो ज्ञान है वह जब नहीं रहता, निवृत्त्या अज्ञान कार्यत्वेन, तब अज्ञान का कार्य स्वरूप से अज्ञान के कार्य के द्वारा मिथ्याभूतम अपि जगत यावत अज्ञानोदयम रज्जु सर्प आदिवत संसार भय व्यवहार क्षमम भवेत इति भावः। जब अधिष्ठान स्वरूप ज्ञान नहीं रहता तब अज्ञान का कार्य से ये जो मिथ्याभूत जगत है, मिथ्याभूत जगत मिथ्याभूतम अपि जगत, मिथ्याभूत जगत भी यावद जहाँ तक अज्ञान उदयम, जहाँ तक अज्ञान का उदय होता है वहाँ तक रज्जु आदि सर्पवत, यानी कि रज्जु पर आरोपित सर्प के समान यह जो संसार है वह संसार का भय और उसका व्यवहार से वह युक्त रहता है। मिथ्याभूतम अपि जगतम,
मिथ्याभूत जगत भी जब तक जहाँ तक अज्ञान का उदय रहता है, किस प्रकार का, तो रज्जु पर आरोपित सर्प के समान। वह जो संसार का भय और उसका व्यवहार से वह जगत रहता है, इस प्रकार इसका भाव है। ब्रह्मणः सत्व हेतु अव्ययमिति। अब यह उपादान कारण तो हो गया, अब यहाँ अव्यय, कौन अव्यय है? ब्रह्म ही अव्यय है। सत होने के कारण, सत के हेतु होने के कारण ब्रह्म अव्यय है। ब्रह्मणः सत्व हेतु अव्ययम इति। तो अव्ययम क्या है? ब्रह्म का स्वरूप अव्यय किस प्रकार से है? तो अव्ययम अपक्षय रहितम। वह अव्यय जो है वह क्षय रहित है, नाश रहित है, ऐसा अव्यय कहा है। अनेन एतत् पूर्वभूता अपि जन्म आदि विकारा निरस्ताः नाशः च निरस्तः। अनेन एतत् पूर्वभूता, यह जो अनेन, यह जो ब्रह्म अपने पहले से ही विद्यमान होने पर भी वह जन्म आदि विकार से रहित है। वह ब्रह्म जो है वह पहले से ही विद्यमान होने पर भी वह जन्म आदि विकारों से रहित है, नाश से रहित है, निरस्त है। और षड भाव विकार राहित्य हेतु एकम जातीय आदि भेद शून्यम। अब यहाँ एक क्यों है? एकम किस प्रकार से है? तो कहते हैं षड भाव विकार रहित्य हेतु, 6 प्रकार के भाव से, 6 प्रकार के भाव के विकार से रहित है। यानी 6 प्रकार के भाव अनात्म वस्तु में होते हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, परिणते, अपक्षीयते और विनश्यति, ये 6 भाव हैं, विकार रूप भाव हैं। जायते यानी जो उत्पन्न होता है, और अस्ति यानी जिसका अस्तित्व है, वर्धते जो वृद्धि को प्राप्त करता है, बढ़ता है, परिणमते जो परिवर्तित होता है, परिवर्तन होना, और अपक्षीयते क्षीण होना, विनश्यति और नाश होना। ये जो षडभाव विकार है, ये विकार से वह रहित होने के कारण वह एक ही है। षडभाव विकार रहित्य हेतु एकम सजातीय आदि भेद शून्यम। और सजातीय आदि जो भेद है उनसे वह रहित है, ऐसा। और तद्धि कुतो न दृश्यते तत्र आह सूक्ष्मम इति। अब यहाँ सूक्ष्म किस प्रकार से है? तो तद्धि कुतो न दृश्यते, उसे धी यानी बुद्धि, उसको बुद्धि के द्वारा कहीं से भी नहीं दिखाई देता। वह जो है वह बुद्धि से कहीं से भी दिखाई नहीं देता, ऐसा सूक्ष्म है। सूक्ष्मम मनोवाग आदि इंद्रिय अगोचरम। और यह जो सूक्ष्म है वह किस प्रकार का है? तो मन, वाग इत्यादि इंद्रियों के द्वारा अगोचरम, इंद्रिय गोचर नहीं है। वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना और घ्राण, ये 10 इंद्रिया और मन सहित इन 11 के द्वारा वह अगोचर है, इंद्रिय गोचर नहीं है। इन सभी का अविषय है। तेषां प्रवृत्ति निमित्त जाति क्रिया आदि शून्यत्वात् इत्यर्थः। और ये मन वाक आदि इंद्रियां जो है उनकी प्रवृत्ति निमित्त जो 5 वस्तुएं उत्पन्न होती हैं,
गुण क्रिया जाति द्रव्य और संबंध, गुण क्रिया जाति द्रव्य और संबंध, ये जो 5 वस्तुएं हैं उन मन आदि वाघादि इंद्रियों के निमित्त, उनसे यह रहित है। प्रवृत्ति निमित्त जाति क्रिया आदि शून्यत्वातीति अर्थ, इस प्रकार का वह एक ही होते हुए इन सभी वस्तुओं से रहित है। गुण जाति क्रिया, गुण जाति, गुण क्रिया जाति द्रव्य और संबंध, इन 5 से रहित है। ब्रह्मण उपादानत्व दृष्टांतम आह। अब यहाँ ब्रह्म का उपादानत्व पर दृष्टांत के द्वारा बताया। यथैव, इसी के स्वरूप से, यथैव जिस प्रकार, यथैव यानी जिस प्रकार मृद्घटादीनाम उपादानम तथैव इति अर्थः, जिस प्रकार घटादि वस्तुओं का उपादान कारण मिट्टी है, मृत्तिका, उसी प्रकार यह चराचरात्मक जगत, उसका उपादान कारण एकम सूक्ष्मम सत अव्ययम, इसी प्रकार यहाँ बताया।